दोस्तों नमस्कार, मैं आपका वंश नायक। आपका स्वागत है हमारी अपने चैनल वंश नायक यूट्यूब पर। तो आज हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान का पता होना चाहिए। तो इसकी जो पहचान होती है वह हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, इस प्रकार के आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में देखना क्या है। हमें सबसे पहले अपने हिंदी वाक्य को कोई भी एक सेंटेंस लेना है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं। हम एग्जांपल ऐसा लेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, कुछ इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, वह खाना खा चुका था। तो हम इसे लिख लेते हैं, वह खाना खा चुका था। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमारा जो हिंदी वाक्य है वह खाना खा चुका था, इसके अंत में हमारा क्या आता है, चुका था, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो अब हमने एग्जाम्पल ले लिया है। अब हम फॉर्मूले अपने तैयार करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला अफर्मेटिव का आता है, तो इसलिए सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, और अब इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अंग्रेजी वाक्य बनाते समय। फिर हमारा जो ये होता है क्या, चुका था, यानी कि हमारी जो मेन वर्ब होती है वह मेन वर्ब होती है हमारी, जो हमारा एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, वह खाना खा चुका था। खाना यानी कि ये खा, ये हमारी जो है यह मेन वर्ब है। चुका था, इसके लिए हैड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब चुका था के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और आगे फुल स्टॉप। फिर निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में हमारा क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लग जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का हम फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारा हिंदी वाक्य में सबसे शुरू में ही क्या आ जाता है, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है बाहर निकल जाती है। हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकाल लेंगे। फिर हमारा अंदर बचेगा सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में हमारा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह सबसे शुरू में लिखा जाता है, और हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप उसके बाद में सारा जुगतू हमें तारना पड़ता है।
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, हमेशा हमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो अब हमने हमारे चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इस एग्जाम्पल की हम अब अंग्रेजी बनाते हैं। वह खाना खा चुका था। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह खाना खा चुका था। दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव हमारा क्या बन जाएगा? वह सबसे पहले वह खाना खा चुका था, तो हमारा अफर्मेटिव होगा। सबसे पहले हमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम वह खाना खा चुका था, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जो क्या होती है सब्जेक्ट होगा वह ही खाना खा चुका था। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड लगेगी, ही हैड। मेन वर्ब हमारी खाना खा यानी कि खाने की लगेगी, तो खाना यानी कि ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट एट ईटन। तो हमारी ईटन आ जाएगी, EATEN। क्या खा चुका है? वह खाना खा चुका है, ही हैड ईटन द फूड। और आगे फुल स्टॉप। अब हम निगेटिव करते हैं। निगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके तुरंत बाद नोट लग जाता है। ही हैड नोट ईटन द फूड। जी हाँ दोस्तों, हमारा निगेटिव भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? क्या जो होता है वह क्वेश्चन, जो हमारा हिंदी वाक्य होता है इसमें सबसे पहले आता है, तो उसमें उसके लिए हम अंग्रेजी बनाएंगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वह बाहर निकल जाती है सबसे पहले, यानी कि बाहर निकलने का मतलब है सबसे पहले आ जाती है। तो इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड ही नोट EATEN ईटन द फूड। सॉरी, फूड की स्पेलिंग गलत हो गई, FOOD। इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान हमेशा रखना है। अब हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बनाते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है? हमारा वाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में लग जाता है। तो हमारा इस प्रकार से हिंदी वाक्य बनेगा, वह खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड ही नोट। अगर यदि हम इसमें नोट लगा रहे हैं तो हमारा हिंदी वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, वह खाना क्यों नहीं खा चुका था। तो उसके लिए हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, वाई हैड ही नोट ईटन द फूड। तो हमारा जो सेंटेंस था वह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हमने इसके चारों टाइप लिख दिए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।